हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुएट में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th के चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से 15 करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने के बाद हमारे मोटिवेशन और सपोर्ट के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और हो सके तो शेयर भी करें। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड करें। क्वेश्चन 11 में दिया है, गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. See figure 15.4. What is the probability that the fish taken out is a male fish? तो यहाँ पर देखिएगा, इस एक्वेरियम में जो फिश है वो मेल फिश और फीमेल फिश दोनों को मिला के 5 + 8 = 13 फिश है। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। सो देखिएगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E = नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर देखिएगा, इवेंट क्या है। इवेंट द fish taken out is a male fish. So probability fish taken out a male fish. So ये probability होगी, देखेगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो इसके लिए हम मेल फिश कितनी है एक्वेरियम में ये देखेंगे। सो मेल फिश 5 है, सो दिस इज 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। के लिए टोटल नंबर ऑफ फिश हम देखेंगे कितनी है, ये 13 है। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 5/13। ये आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। क्वेश्चन 12 में दिया गया है, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ ए स्पिनिंग ऑफ एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर देखिएगा, इस फिगर में हम देख पा रहे हैं गेम ऑफ चांस। ये गेम ऑफ चांस दिया गया है, इसमें एरो को स्पिन किया जाता है जो कि किसी एक नंबर पर रेस्ट करेगा। और ये नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर ये जो टोटल नंबर्स हैं इनको अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, सो टोटल नंबर्स 8 है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी ये जो पॉइंट रेस्ट करेगा किसी पर भी रेस्ट कर सकता है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट पार्ट 1 8, part 2 an odd number, part 3 an number greater than 2, part 4 a number less than 9. So probability का फॉर्मूला यहाँ पर probability of event E, number of favorable outcomes divided by total number of outcomes, इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है probability that the pointer will rest at 8. So probability the number getting 8, it will rest at 8. So it will be equal to, अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स के लिए क्या होंगे, एक ही नंबर होगा 8 पर रेस्ट करना है। सो 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो टोटल नंबर्स यहाँ पर कितने 8 है, तो ये प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी। पार्ट 2 एन ओड नंबर, प्रोबेबिलिटी एन ओड नंबर दिस विल बी इक्वल टू, अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 में से ओड नंबर्स क्या क्या है ये हमने देखने पड़ेंगे। सो ओड नंबर्स आर 1 3 5 एंड 7। तो 1 3 5 7 में से ओड नंबर कितने हो गए, देयर आर 4 ओड नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। टोटल नंबर यहाँ पर 8 है। सो दिस इज 4/8 एंड इट विल बी इक्वल टू 1/2। थर्ड पार्ट में पूछा गया है probability of number greater than 2. So probability number greater than 2, this will be equal to favorable outcomes इस event के corresponding, यानी number greater than 2 कितने हैं ये हमने देखने हैं। तो number greater than 2, these are 3 4 5 6 7 8, so there are 6 numbers. So this 6 divided by total numbers are 8, so this probability will be equal to 3/4। फोर्थ पार्ट में पूछा गया है
ए नंबर लेस देन 9, यहाँ पर देखिएगा नंबर लेस देन 9 कितने हैं, तो इसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे नंबर लेस देन 9 है। सो प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 9, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में सारे नंबर आ जाएंगे और ये सारे के सारे नंबर 8 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विद टोटल नंबर्स, दीज आर 8, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1। अब हम क्वेश्चन 13 करेंगे, इसमें दिया गया है ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार थ्रो किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो यहाँ पर देखिएगा डाई को अगर हम थ्रो करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, सो टोटल आउटकम्स यहाँ पर कितने हैं, दीज आर 6। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, सो ये प्रोबेबिलिटी के लिए देखिएगा फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होंगे। फेवरेबल आउटकम्स देखेगा हमने 1 2 3 4 5 6 में से प्राइम नंबर देखने क्या क्या है, सो प्राइम नंबर्स आर 2 3 5, 2 3 5 ये प्राइम नंबर्स होंगे। सो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स आर 3 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 6, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2। पार्ट 2 में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, सो दिस प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू, अब इसके लिए फेवरेबल आउटकम्स हमने फाइंड करना है। सो ये हम देख लेते हैं नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 क्या क्या है, ये नंबर 3 4 5 होंगे, 2 और 6 के बीच नंबर 3 4 5 होंगे, सो ऐसे नंबर 3 है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स आर 6, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1/2। पार्ट 3 में पूछा गया है एन ओड नंबर, सो प्रोबेबिलिटी एन ओड नंबर, अब यहाँ पर देख लेते हैं ओड नंबर कितने हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 में से ओड नंबर 1 3 5 है, तो ऐसे नंबर 3 है, यानी number of favorable outcomes are 3, so this probability will be equal to number of favorable outcomes divided by total outcomes, so this is 3 divided by 6, so required probability will be 1/2। Question 14 में दिया गया है one card is drawn from the well shuffled deck of 52 cards, देखिएगा 52 cards यहाँ पर प्लेइंग कार्ड्स को वेल शफल्ड किया गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। यहाँ पर पार्ट 1 में पूछा गया है ए किंग ऑफ रेड कलर, पार्ट 1 में प्रोबेबिलिटी पूछी गई, प्रोबेबिलिटी ए किंग ऑफ रेड कलर। अब देखिएगा इसके लिए फॉर्मूला में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम के लिए हम देखेंगे रेड कलर के किंग कितने हैं, सो रेड कलर देखिएगा 26 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 2 किंग्स होते हैं, सो किंग ऑफ रेड कलर ऐसे 2 कार्ड्स होंगे, सो 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, सो ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है, इसको सॉल्व करके 1/26। पार्ट 2 में पूछा गया है ए फेस कार्ड, सो प्रोबेबिलिटी ए फेस कार्ड, दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स के लिए नंबर ऑफ फेस कार्ड हम कंसीडर करेंगे। अब फेस कार्ड यहाँ पर कितने होते हैं, वी नो दैट फेस कार्ड 12 होते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर मींस टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52, सो दिस प्रोबेबिलिटी विल बी 12/52। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 3/13। थर्ड पार्ट में पूछा गया है ए रेड फेस कार्ड, अब यहाँ पर हम रेड फेस कार्ड, क्योंकि 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 ही ब्लैक कार्ड होते हैं, अब फेस कार्ड रेड फेस कार्ड 6 होते हैं, सो प्रोबेबिलिटी ए रेड फेस कार्ड, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाता है 3/26। पार्ट 4 में प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी द जैक ऑफ हार्ट्स, अब यहाँ पर देखिएगा द जैक ऑफ हार्ट्स यानी ऐसे कार्ड कितने होंगे, दिस कार्ड इज ओनली 1, सो 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52, सो प्रोबेबिलिटी द जैक ऑफ हार्ट्स इट विल बी 1/52। पार्ट 5 में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ए स्पेड,
तो स्टूडेंट देखिएगा नंबर ऑफ स्पेड कार्ड कितने होते हैं. वी नो दैट स्पेड कार्ड आर 13 divided by total card are 52, so 13 by 52 is 1 by 4. So probability a spade card will be 1 by 4. Part 6 में पूछा गया है a queen of diamonds. So probability a queen of diamonds, क्योंकि डायमंड कार्ड 13 होते हैं उसमें क्वीन 1 होती है. सो नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड दिस इज 1 divided by total number of cards 52. So this probability will be equal to 1 by 52. Question 15. 5 cards, the 10, Jack, Queen, King and Ace of Diamonds. यहाँ पर 5 cards दिए गए 10, Jack, Queen, King and Ace of Diamonds. ये डायमंड के 5 cards हैं. These are well shuffled with their face downward. इनको well shuffled किया गया, उनके फेस को डाउनवर्ड कर लिया गया. One card is then picked up at random. एक कार्ड को randomly यहाँ पर select हमने किया. Part 1, what is the probability that the card is the queen? तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि इन पांचों कार्ड्स में से कार्ड ऑफ क्वीन कितने हैं. ऐसा कार्ड 1 है और टोटल कार्ड यहाँ पर 5 है. तो टोटल कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, दिस इज 5. अब पार्ट 1 के लिए देखेगा प्रोबेबिलिटी कार्ड ड्रॉन इज क्वीन. तो ये प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होगी, ये प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मींस नंबर ऑफ क्वीन कार्ड. तो यहाँ पर एक ही क्वीन कार्ड है. सो 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने 5. सो दिस प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1 बाय 5. तो यहाँ पर 5 कार्ड्स में से क्वीन कार्ड केवल एक ही कार्ड है. सो दिस प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1 बाय 5. पार्ट 2 में पूछा गया है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड. यहाँ पर जो क्वीन हमने निकाला हुआ है, अगर क्वीन निकल गया तो उसको हमने अलग रख देना है. यानी कहने का मतलब यह है कि अब 4 कार्ड्स हमारे पास बचे हुए हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस. तो यहाँ पर पार्ट ए में पूछा गया है कि हमने जो दूसरा कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट किया वो एस होगा, जबकि क्वीन कार्ड को उनमें से हटा दिया गया. सो अब टोटल कार्ड कितने होंगे न्यू केस के लिए 4 कार्ड होंगे. अब प्रोबेबिलिटी एन एस, सो दिस विल बी इक्वल टू एस कार्ड कितने हैं इसमें यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, क्योंकि कार्ड क्या क्या बचा 10 जैक, देखिएगा 10 जैक, किंग एंड एस, क्योंकि क्वीन को तो हटा दिया गया. यस, एस कार्ड इज 1. सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाई टोटल कार्ड सब कितने 4. सो प्रोबेबिलिटी एन एस न्यू केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस विल बी 1 बाई 4. और पार्ट 2 के बी पार्ट में पूछा गया है एक क्वीन, प्रोबेबिलिटी एक क्वीन. यहाँ पर देखिएगा क्वीन को तो पहले ही अलग कर दिया गया है. अब टोटल कार्ड 4 जो बचे हुए हैं उसमें क्वीन तो है नहीं, तो इसका मतलब क्वीन कार्ड कितने 0 डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड कितने हैं 4. सो दिस प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 0. सो प्रोबेबिलिटी ए क्वीन कार्ड इट विल बी 0. Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.